हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी विद क्लासेस। तो आज की क्लास जो हमारी ये होने वाली है बच्चों, बेसिकली उन बच्चों के लिए होने वाली है जिनकी भी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई हुई है। वो ये वीडियो पूरा देखिएगा, उनको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और जो बच्चे अभी 9th क्लास में गए हैं, नए नए बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल 9th क्लास में स्टार्ट करी है, वो भी ये वीडियो देखिएगा, उनको भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने कुछ क्वेश्चन लास्ट में दिए हैं, इसी पे बेस्ड उन्हें आप जरूर सॉल्व करिएगा और आंसर मेरे साथ शेयर करिएगा। और उन सभी दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करिए जिनकी किसी कारणवश मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है उनका जस्ट इसी अप्रैल में, तो उनको बहुत हेल्प होगा। और ये क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा ये आपके एग्जाम में आए हुए बच्चों क्वेश्चन हैं, और इन्हीं को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली जो पेपर में आए थे क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। और वैसे ही मैंने क्वेश्चन आपके सामने आपके लिए दिया है। तो चलिए मैं आपको 10 मार्क्स की तैयारी यहाँ से अभी बताता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ और कराऊंगा। तो आज का जो चैप्टर हो रहा है हमारा चैप्टर 1 है, और चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखिएगा ध्यान से, जो 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन नंबर ए है, मतलब 32 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का देखिए लिखा हुआ है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और आपकी इसकी वैल्यू, आपको इस पर्टिकुलर सवाल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्चुअली होता क्या है इन क्वेश्चनों में, आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 से है, हमें इसे सॉल्व करना होगा और उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखिए कैसे करना है। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी जब सॉल्व करना होता है तो जो रैशनलाइज करना होता है, जो भी आइटम नीचे लिखा होता है बिल्कुल सेम उसी को आप ऊपर रैशनलाइज कर देंगे, प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। और फिर देखिएगा ऊपर एक जैसा आइटम हो गया, ऊपर ए माइनस बी, तो ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले टर्म में हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे जीवन पर्यंत हमेशा याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है, इस बात को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वजह से इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। फाइनली जब ए का स्क्वायर खुला 3 हो गया, ये माइनस का 2, रूट के रूट अंदर मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया बच्चों जी, 6 हो गया, और यहाँ पे 2 आ गया। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 5 माइनस 2 रूट 6, ये ए की वैल्यू आई है। सिमिलरली आपको बी की वैल्यू भी निकालनी है, एक फ्रैक्शन को पूरा सॉल्व कर लेना है। तो फिर ऐसे ही आपने इसको भी सॉल्व किया यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए बी की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 रूट 6 आ गई। अब आपके पास ए और बी आ गया, बट आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू। तो आप ए की जगह पर ए का मान रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, बी की जगह पर बी का मान रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। एंड उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये b का मान आ गया। फिर आपको यहाँ पर इसको a इंटू बी भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि बीच में माइनस है बच्चों, तो मैंने ब्रैकेट लगाया, ध्यान रखिएगा। इसे मैंने खोला, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस का a और b, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, आपने सॉल्व किया होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ये देखिए 2 5 10, 10 2 20, और फिर ये रूट 6 में ऐसे ही आ गया। 2 रूट 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट 6 के, ध्यान रखिएगा 2 2 4 हो जाता है बच्चों, और ये रूट 6 मिलकर 6 बन जाएगा, तो 6 4 24 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कितना आया, 24 आया हुआ है। ठीक है, तो सेम ऐसे सेम टू सेम यहाँ भी आया हुआ है। और फिर ये लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो ये हो गया। अब ये पूरी गणित को जब आपने सॉल्व किया, तो ये दोनों ऐड होकर 49 हो गया, ये बिल्कुल वैसे का वैसे एज इट इज आ गया। ये दोनों ऐड होकर 49 हो गया, बिल्कुल एज इट इज आ गया, और ये माइनस करके -1 हो गया यहाँ पर। फिर आपने इस पूरे पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व किया, तो आपका लास्ट में आंसर कितना आया, 97 आया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए बच्चों, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस पर बेस मैंने एक क्वेश्चन लिखा है लास्ट में, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद आप बिल्कुल सेम जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको भी आप सॉल्व करिएगा, और मेरे साथ शेयर करिएगा आंसर को कि यहाँ पे क्या आपका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न है, थोड़ा चेंज है बच्चों, ज़्यादा नहीं। ये इवनिंग के शिफ्ट में आया था, मतलब बॉयज़ का आया हुआ है। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको ये 2 टर्म की आंसर वैल्यू पूछनी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर, मतलब 1 अपॉन में एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी। आपने ये एक्स का मान यहाँ पे रखा है, ये वैल्यू एक्स की रखी, ये 2 बेटा ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, ऊपर देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया। अब आपने क्या करना, नीचे वाले आइटम को रैशनलाइज कर दिया, जो नीचे लिखा है उसी को लिखना होता है। तो नीचे 3 प्लस रूट 5 लिखा है, ऊपर भी आपने लिख दिया, यही चीज़ सेम टू सेम। बस आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर बच्चों जी कभी भी ये पॉजिटिव होगा तो आपको नेगेटिव में लिखना है, और अगर नेगेटिव में होगा तो आपको पॉजिटिव में लिखना है। जो ऊपर लिखेंगे वही आपको नीचे में लिखना है, सेम टू सेम नंबर। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से, ऊपर क्या हो गया बच्चों, ये 2 ऐसे ही रह गया, ये पूरा पूरा आ गया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने बताया था आपको हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने लगाया, रूट 5 का 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जब आपने इसे कैंसिल आउट किया तो कम से कम यहाँ पे 2 अपॉन में 4 हो गया, तो कट के कितना हो गया, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई इसकी। तो आपके पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई।
आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। तो देखिए भैया एक्स की वैल्यू मेरे पास ये थी, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 1/x की वैल्यू मेरे पास ये थी, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर वो होल स्क्वायर होगा और नीचे 2 का क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे नीचे क्या हो गया, 4 हो गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान देंगे बिल्कुल, एलसीएम में नीचे 4 का 4 आ जाएगा, ऊपर जब मैं इस टर्म को खोलूंगा तो आप देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा पूरा यहाँ सॉल्व हो गया। 3 का स्क्वायर 9, ये बिल्कुल ये आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है कैसे खुला है, ठीक है। फॉर्मूला लगाए यहाँ पर बच्चों। उसके बाद फिर आपने अगर देखो जो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव था है ना, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, कैंसिल आउट हो गया, ये 9 और 9 मिलकर 18 हो गया, ये 5 और 5 10 हो गया, दोनों को आपने ऐड कर दिया 28 हो गया, 4 से काट दिया 7, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि बच्चों जी यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल रखी है 7, और मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। तो कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, इसी टर्म को ले लिया यहाँ पर। अब देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तभी तो ये 4 बनेगा, ये भी तभी तो 4 बनेगा, और प्लस 2 ये भी, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बड़े प्यार से देखिए 7 का स्क्वायर 49, ये 2 इधर आगे क्या हो गया, ये वाला 2 इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, फाइनली यहाँ पर इसकी वैल्यू 47 आ गई, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बॉयज़ वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, वो वाला बताया था मैंने, आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं 34, मतलब 10 मार्क्स की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों यही आएगा, पर इसी पर बेस्ड आएगा, और कभी कभी ऐसा होता है सेम क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसीलिए आपको आना चाहिए ना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा, बट जो मैंने अभी ये कराया है ना, ये आपको जरूर करके जाना है, आपका टाइम कम है और क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो मिस्टेक्स आपने अपने एग्जाम में करी वो मिस्टेक्स आपको अब यहाँ पे नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या चाह रहा हूँ, आपका रिजल्ट हो जाए क्वालिफाइड, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे ये दे रखा है आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको ये प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आइए क्या करेंगे, आप आरएचएस को उठाएंगे, आरएचएस को आपने ले लिया, इसे सॉल्व करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लग गया, इसे भी खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे भी खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना पूरा पर्टिकुलर करने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, सारे आइटम 2 2 हो गए, सारे 2 हो गए। इस पर्टिकुलर सवाल में से आपने 2 को बाहर क्या कर लिया, कैरी बाहर कॉमन निकाल लिया, कॉमन बाहर 2 आ गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये पूरा पूरा टर्म बच गया आपके पास। एक्चुअली अपने आप में एक फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों इसका, ये जो लिखा है नीचे a की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस सी बी सी। तो कहीं ना कहीं आपने आरएचएस को यहाँ पे एलएचएस को प्रूफ कर दिया। तो नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया नोट के अंदर, जाके एग्जामिनर समझ जाए कि आपने कैसे किया है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस बी की होल क्यों खुलेगी, a प्लस बी की होल क्यों खुलेगी, क्यूब बोलते हैं 3 को, आपने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने नीचे फॉर्मूला लगा दिया a की क्यू, देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की पावर क्यू। सेम ऐसे बीच में माइनस था तो माइनस लगाया और ब्रैकेट बना दिया आपने, क्योंकि माइनस लगा होता तो ब्रैकेट बनाना बेटा बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइनस एक बहुत बड़ा तूफान लेके आता है, जैसे आपकी ज़िंदगी में आया होगा, जैसे अभी आपने कुछ गड़बड़ करी होगी जिसकी वजह से आपका गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। अब देखो a की क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की पावर क्यू। अब आपने क्या करना है बच्चों, जब आपने इसे पूरा सॉल्व किया तो ये पूरा सॉल्व हो गया, इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हुआ तो बता दूं मैं आपको, कभी भी जब आप इस तरह के ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो पहले जिसके ऊपर स्क्वायर होता है पहले उसे सॉल्व करो। देखो 3 है मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, और ये 5y, जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया 3 4 12 12 5 जा 60, तो 60 एक्स स्क्वायर वाई आ गया। सिमिलरली जब आपने इसे सॉल्व किया होगा तो पहले आपने इन्हें सॉल्व किया होगा, ये देखो 3 हो गया, मल्टीप्लाई में 2x हो गया, मल्टीप्लाई में जब आप इसे खोलेंगे तो ये 25y का स्क्वायर होगा, फिर आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया पूरा को तो 150 हो गया, मतलब 150xy स्क्वायर हो गया, ठीक है। चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, पूरा सॉल्व किया। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इसके बाद देखिए आपदा यहाँ आएगी, ये माइनस जब अंदर जाएगा साइन सारे चेंज हो जाएंगे, सारे साइन चेंज हो गए। उसके बाद जो कैंसिल आउट होता है काट दीजिए, देखिए ये प्लस का था ये माइनस का था कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था कट गया। अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस बड़ा आंसर माइनस में, तो ये आपका आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस बड़ा आंसर माइनस में, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको इतना समझाया, मैंने आपको 4 क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ। अब इन 4 पर बेस में आपको क्वेश्चन दूंगा। देखो प्लीज़ अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम और आपको कुछ चीज़ें सीखनी है तो आपको ये चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा अभी आपको, ठीक है। ये HW है आपका, आप मेरे साथ इसका आंसर शेयर करिएगा, आप मुझे बताइएगा कि भैया ये इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है। फिर भी आपको कोई परेशानी हुई तो मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपकी बुनियाद को बहुत मतलब मजबूत बना देंगे और फिर आप 100% एग्जाम क्वालिफाइड कर लेंगे। देखिए
ये क्वेश्चन आपको करना है, इसी बेस पे अपने क्वेश्चन किया, अभी जस्ट किया है। ए दिया है, बी दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पर भी हमने क्वेश्चन किया अभी। ठीक है बच्चों, आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपको 1x² + 1/x² वाली वैल्यू निकालनी है, सेम अभी ऐसे किया हमने, और इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर आपको एक p की वैल्यू दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी भी निकालनी है, इसकी निकालनी है। कैसे निकालनी है वो आप अभी समझ गए, इस वीडियो को एक बार और देखिए, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये देखो मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया एक्स, आपके एग्जाम में इसको चेंज करके PQR भी कर सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही होगा, इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे। तो बताइएगा बच्चों जी मेरा छोटा प्रयास आपको कैसे लगा। प्लीज़ आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा जो बच्चे बैग लाए हैं, जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा 101%। और अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन देख रहे हो। बट बच्चों कैसा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, सब में इसी तरह का क्वेश्चन एक आपको 5 नंबर का मिलता ही मिलता है। तो आज की तैयारी में हमने की, ये 10 मार्क्स की तैयारी हमारी हो गई बच्चों, है ना, 10 मार्क्स की तैयारी हो गई। हमने चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन किया है, हमने चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन किया है। तो आपको बताइए कैसा लगा। तो चलिए आपको ज़्यादा समय लेंगे नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।